तो सबसे पहली बात होती, इतिहास में सबसे पहली जो चीज थी हमारे लिए, अधिवास या सेटलमेंट सबसे इंपॉर्टेंट था। तो जो एनसीईआरटी के पेजेस दिखाएं, आप देखो उसको मैं एक पेज के अंदर कैसे लेकर आ देता हूं। इसको बोलते हैं LWMI नोट्स। ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं एनसीईआरटी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी आपसे कहता है, वेयर डिड पीपल लिव, लिखते रहो अपने साथ कि लोग कहां रहते हैं। ठीक है, लोग कहां रहते थे। तो सबसे पहले हम जब मानव के रूप में हमारा विकास हुआ, तो लिखते जाओ। तो शुरुआत की दौर में हम घुमंतु थे, हम नोमैडिक थे, हम कहीं एक जगह नहीं रहते थे, क्योंकि हमारे पास खाद्य सुरक्षा यानी राइट यानी वहां हमारे साथ बहुत सी दिक्कतें आती रहती थी। तो पीपल ट्रेवल्ड, लोग यात्रा करते थे। लिखो, डन। लोग यात्रा करते थे। सवाल है वो यात्रा क्यों करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी प्रारंभिक मानव का जो इतिहास रहा है वो किस रूप में रहा। लिखो, लोग यात्रा करते थे, क्यों। ये LWMI नोट्स होता है। LWMI नोट्स एक लिंक से दूसरे लिंक पर जाता है। अब वो जो 10 पेज एनसीईआरटी का है, मैं उसको एक पेज में कैसे कन्वर्ट करता हूं, इसको देखो, सीखो और इस तरह से कोशिश करो। क्लियर है। इन सर्च ऑफ फूड, यानी खाने की तलाश में, क्योंकि खाद्य सुरक्षा नहीं थी। ठीक है, खाद्य सुरक्षा लिखो, खाने की तलाश में। दूसरा, प्लेसेस टू लिव, अलग अलग, जैसे उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। जैसे अभी भी बहुत से घुमंतु जनजातियां हैं, जब बहुत अधिक ठंड होती है तो कश्मीर में वो नीचे आ जाते हैं, बकरवाल, और जब गर्मियां होती हैं तो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो लगातार मूव करते रहते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह उनके पास एयर कंडीशनर नहीं है, गर्म कपड़े नहीं है, हमारे पास हीटर जैसे होते हैं उनके पास नहीं है। तो जो नेचुरल एनवायरमेंट में रहते हैं वो एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट हो सके, इसलिए वो अपनी जगह को बदल दिया करते थे। क्लियर है। प्लेसेस टू लिव लिखो, रहने योग्य स्थानों की खोज में। दूसरा, रहने योग्य स्थानों की खोज में। देखिए मैं कितने कम शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं और मेरी पूरी बात भी हो गई। इसको बोलते हैं लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन मेथड, यानी LWMI। इसी तरह से आज भी एक गुरुकुल की बच्ची लेकर आई मेरे पास कॉपी, तो मैंने उसके पूरे पेज पे उसने नोट्स बनाए थे करंट अफेयर्स को, उसको मैंने मात्र 8 से 9 वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। उसको बताया कि इतने लंबे लंबे वर्ड्स की हमें जरूरत नहीं होती है समझने के लिए। नेक्स्ट वन, टू एस्केप नेचुरल कैलेमिटीज, बहुत सी जगह प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, तो वहां से बचने के लिए। लिखो, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। अभी जैसे आप सिक्किम में आपने सुना होगा सुबह सुबह बहुत भयानक बादल फटे, और जलवायु परिवर्तन तो अब स्पष्ट रूप में आ चुका है। पूरा हिमाचल, पूरा उत्तराखंड और अब सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट काफी हद तक बचा हुआ था, आज वहां बादल फटा। 81 से ज्यादा लोग जो है मिसिंग है, और बहुत बड़ी जो है तबाही हुई। इसमें सेना के कई जवान भी हैं, आप सभी ने आज ये पढ़ा होगा। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हुआ करता है, राइट। टू एस्केप नेचुरल कैलेमिटीज, यानी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। नेक्स्ट, दूसरा, हमने जितनी भी सभ्यताएं शुरुआत में देखी, चाहे मेसोपोटामियन हो, चाहे वो इंडस सिंधु यानी सिंधु जो है, और सरस्वती सभ्यता हो, सभी मुख्यतः नदियों के किनारे रहे। तो नदियां जो थी वो हमारी सभ्यता का बड़ा इंपॉर्टेंट। लिखो, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, यानी नदियों के किनारे। लोग कहां ज्यादा समय रहते थे, नदियों के किनारे। क्यों रहते थे ये जानना बड़ा जरूरी है। हमारी सारी बड़ी बड़ी सभ्यताएं नदी सभ्यता ही रही हैं। क्लियर है, नदी सभ्यता रही है। देखो क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल गंगा, तो मगध साम्राज्य, प्राचीन समय का बहुत बड़ा साम्राज्य, मगध साम्राज्य क्या था, जो कि बहुत वृहद राज्य था, वो भी गंगा नदी के ही किनारे पूरे क्षेत्र में ये बसा। नर्मदा, सिंधु, सरस्वती, तो नदियों के किनारे हमें बहुत लाभ होते थे। पहला, एक तो पहली हमारी जरूरत पीने का पानी होना चाहिए, तो हमें क्या होता था, ड्रिंकिंग वाटर मिलता था। दूसरा, अगर हमारा जो पहला प्रिमिटिव हमारा जो व्यवसाय था, हमारा जो ऑक्यूपेशन था, वो व्यवसाय कृषि था, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, राइट, पानी। उसके बाद क्या होता है, नदियां हर साल जलोढ़ मृदा लेकर आती हैं, यानी एलुवियल सॉइल, वो फर्टाइल सॉइल बिछाती रहती हैं, वो बहुत उपजाऊ होती है, तो वो नदियों के किनारे हमें आसानी से मिलती है। तो वो जब हमारे पास नेचुरल फर्टिलाइजर, मतलब हमारे पास आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, ये यूरिया नहीं था, तब हमें इसकी बड़ी जरूरत पड़ती थी।
तो एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी। इसके बाद आने जाने का जो उस समय हमारे पास ऐसे मोटरसाइकिल और ये सब तो चीजें थी नहीं, तो जो सबसे अच्छा मूवमेंट हो सकता था, सामान को ढोना, वस्तुओं को ले जाना, आवागमन करना, वो नदियों के माध्यम से होता था। तो परिवहन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था, राइट। तो ये जो है नदियां इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाती थी। और अगली सबसे महत्वपूर्ण बात, नदियों के माध्यम से हम बाउंड्रीज तब भी बनाते थे, अब भी बनाते हैं। तो वो बाउंड्रीज भी, राइट, ये इसके साथ मैनेज हो जाता था। चलिए अगला, पहाड़ियों पर। तो मनुष्य कहां रहता था? एक तो वो घुमंतू था, दूसरा नदियों के किनारे उसने बसा, तीसरा वो पहाड़ियों पर जाकर बसा, हिल्स पर। लिखो, जैसे विंध्य जो कि मध्य भारत में है, गारो जो जनजातियां जाकर रही, तो विंध्य क्षेत्र में जो केंद्रीय भारत में है, गारो जो पूर्वोत्तर में, गारो, खासी, जयंतिया, और सुलेमान रेंज जो हमारे उत्तर और पश्चिम में है, सुलेमान रेंज। तो यहां पर जनजातियां जाकर रहा करती थी। ऊंचे स्थानों पर इनको सुरक्षा मिलती थी, दुश्मन से बचाव हो जाता था, राइट। ये इनको कुछ एडवांटेजेस यहां पर हुआ करती थी। अब जैसे हमारे एक मित्र ने पूछा है कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़े, खुद से पढ़ें या क्लास लेना चाहिए। सवाल ये कि 3,500-4,000 पेज पढ़कर, नोट्स बनाकर, उस पर अपनी कमांड करने में तुम्हें कितना टाइम लग रहा है? अगर खुद से कर सकते हो तो कर लो, अगर टाइम बचाना चाहते हो तो क्लास ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ना तुम्हें उतने ज्यादा पेजेस हैं। तो जैसे मैंने इतना पढ़ के 10 पेज को 1 पेज में नोट्स बना दिया, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे एक स्टूडेंट घबरा गया, बोला इसका विस्तृत नोट कैसे बना? अरे विस्तृत नहीं बनाना है, विस्तृत तो एनसीईआरटी ने करके दे दिया चाचा, 3,500-4,000 पन्ना दे दिया। अरे तुम्हारा काम है समराइज करना। पहली बात तो ये पता नहीं क्या जबरदस्ती का तुम लोगों का जो फंडामेंटल है, भगवान है मालिक है। विस्तृत नहीं, हमें समराइज करना है। 150 वर्ड में आंसर लिखना होता है, उसमें थोड़ा ना भभकना होता है, आज यार निकाल के खून कलेजा बाहर कर देंगे, ये सब नहीं चलता यूपीएससी में। 3,500-4,000 पेज तो एनसीईआरटी ऑलरेडी फैला है, अब इसको कितना विस्तार से लेकर जाओगे भाई? तुम 10 पेज को 20 पेज बनाओगे, पढ़ोगे कब? बुढ़ापे में। तुम्हें तो ये होना चाहिए कि मेरी दीवार पे चिपको, खटाखट मैंने इसको रिवाइज किया, आंसर मारा अंदर। तुम तो इतिहास की डिग्री लेके ही बैठ जाओगे। नेक्स्ट वन, हिस्ट्री हमें क्या बताता है? अबाउट पास्ट, हमें हमारे अतीत के बारे में बताता है। लिखो लिखो, इतिहास का ज्ञान हमें हमारे अतीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। कौन सी जानकारी? शुरुआती दौर में हम क्या थे? घुमंतू थे, हम केवल शिकारी थे, हंटर, और बड़े घटिया किस्म के शिकारी थे। ना तो हमारे पास नाखून थे अच्छे, ना दांत थे, ना हमारी त्वचा बहुत कड़ी थी। तो हम जो है वो बहुत ही 3rd ग्रेड के हंटर माने जाते थे, हंटर। दूसरा, आगे चलकर हम किसानों के रूप में, यानी फार्मर के, कृषक के रूप में हमने अपनी बात आगे बढ़ाई। फिर हम शासक बने, पुजारी बने, हमने समाज का निर्माण करना शुरू किया। तो हमें इन लोगों का जीवन कैसा था, शिकारी के रूप में हमारा जीवन कैसा था? एक यार पता नहीं आज कहां कहां से ऐसे ऐसे स्टूडेंट आए। सीमा जी पूछ रहे सर आप ही बनाओगे क्या ऐसे नोट्स क्लास में, या हमें बनाने पड़ेंगे? ना जी, आप तो कह रहे हो एडमिशन ले लो, तो हम जाके आपकी जगह एग्जाम भी दे आएंगे। ठीक है, आप घर बैठो, आप घर बैठो और एग्जाम पास करके हम आपके नाम के साथ आईएएस लगवा देंगे, बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना है। बड़ी अजीब यार, गजब हालत है तुम लोगों की पढ़ाई वढ़ाई की। गजब हालत है। जब तुम्हारा शिक्षक अपने हाथ से लिख रहा है तो भैया तुम भी थोड़ा सा लिख लो। वो समझ में आए, वो पीडीएफ वीडियो पर आजकल कल्चर खूब चला हुआ है ना। तो तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा न्यूरो साइंस क्या है,
15 मिनट से ज्यादा अगर तुम शांत होकर किसी चीज को देखते रहोगे तुम्हें नींद आने लगेगी, फिर सो उसी दिन उठना, नगाड़ा वगाड़ा बजा के, ए बेटी आईएएस का एग्जाम है, उठ जाओ, ठीक है, 6 महीना सो रही हो तो दिक्कत हो जाएगी। चलो दूसरा, हमें जानकारी मिलती है लोग क्या खाते हैं। एक तो लोग आजकल नोट्स की बड़ी चिंता पड़ी है, पीडीएफ ऐसा रखते हैं, पीडीएफ जैसे उसको पढ़ के कलेजा बाहर निकाल देंगे। अरे अगर पीडीएफ ही पढ़नी है www.ojang.com इसकी वेबसाइट पर चले जाओ, सारी एनसीईआरटी वहां पड़ी है। www.ojang.com एनसीईआरटी जाके पढ़ लो अगर पीडीएफ ही पढ़नी है। इसको थोड़ा थोड़ा बना लोगे तो थोड़ा क्या होगा, लिखते समय हमारी मसल्स मेमोरी डेवलप होती है और उससे हमारी याददाश्त बढ़ती है। ये आखिरी में ना, तुम्हें शायद किसी ने बताया नहीं होगा, हो सकता है तुम्हारे अपने किसी कॉलेज वाले के एग्जाम में फर्रा चिट्टा और किताबें अंदर जाती होंगी, यूपीएससी के एग्जाम में कुछ अंदर लेके नहीं जा सकते। कई बार तो ऐसा होता है कि शरीर खाली जाता है, आत्मा डर के मारे बाहर ही रह जाती है। ऐसा भी होता है यूपीएससी के एग्जाम में, बहुत लोगों को ऐसा अनुभूति हुई है कि शरीर गया, दिमाग उमाग सब बाहर रह जाता है डर के मारे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो वहां पर ये फर्रे वर्रे की सुविधा उपलब्ध है नहीं एक्चुअली में। चलिए फिर इसमें काम कर लीजिए, ठीक है, लिख लेंगे तो याद रहेगा। चलिए, लोग क्या खाते पीते थे। नेक्स्ट वन, काइंड ऑफ